अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका का वीज़ा अप्रूव होता है या रिफ्यूज़ होता है? नहीं, एक थर्ड ऑप्शन भी होती है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। आज की वीडियो बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि आज हम लोग एक थर्ड ऑप्शन के हवाले से बात करेंगे जो है ना अप्रूव्ड ना रिजेक्टेड, और उस थर्ड ऑप्शन का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। क्या नाम होता है जी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। बहुत से लोग इस हवाले से पूछते रहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग क्या होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका का वीज़ा या अप्रूव होता है या रिफ्यूज़ होता है, और एक थर्ड ऑप्शन होती है जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। होता क्या है? देखें, आप जब वीज़ा ऑफिसर के सामने जाते हो इंटरव्यू के हवाले से, तो वीज़ा ऑफिसर आपसे 3-4 मिनट 2 मिनट गुफ्तगू करता है, सवाल जवाब करता है और उसके बाद अपना फ़ैसला सुना देता है। वो फ़ैसला या तो होता है कंग्रेचुलेशंस योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और साथ ही आपका पासपोर्ट वो रख लेता है स्टैंपिंग के लिए, या वो फ़ैसला होता है सॉरी प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, सॉरी प्लीज़ ट्राई अगेन, समथिंग लाइक दैट, और आपको पासपोर्ट भी वापस कर देता है और एक पेपर भी पकड़ा देता है, रिफ्यूज़ल लेटर जिसे हम कहते हैं, जिस पे रिफ्यूज़ल की थोड़ी सी तफसीलात दी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, सबको एक ही लेटर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे दिलचस्पी की बात यह कि एक थर्ड चीज़ भी होती है। समटाइम्स वीज़ा ऑफिसर ये नहीं कहता कि अप्रूव्ड और ना ही कहता है रिफ्यूज़ड, बल्कि वो कह देता है कि हम आपका पासपोर्ट रख रहे हैं और हमें फ़ैसले के लिए मज़ीद वक्त चाहिए। इस सिलसिले में आपको एक ईमेल की जाएगी जिस पे आपसे कुछ मालूमात मांगी जाएंगी और वो आपने प्रोवाइड करनी है। देखिए होता क्या है, समटाइम्स वीज़ा ऑफिसर ने देखा और उसने आपसे गुफ्तगू की और उसको समझ आ गई और उसने वीज़ा अप्रूव कर दिया। समटाइम्स ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर ने देखा और उसे कुछ समझ नहीं आई या लगा कि यार आपको वीज़ा नहीं देना चाहिए, तो उसने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर अपना फ़ैसला नहीं ले पाता, क्योंकि लेट्स सपोज़ वो जो आपकी गुफ्तगू है उससे कायल नहीं हुआ, लेकिन वो देख रहा है कि बंदे की प्रोफाइल अच्छी है, बंदा मैनेजर है, शायद बात करने में नर्वस है या समझा नहीं पा रहा, तो आपको रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। इसी तरह हो सकता है कि देखिए हम कई जगह पे ऐसे होता है कि जिसे हम कहते हैं ना आज़ाद वीज़े और ये इस तरह का सिलसिला, अब उसको नज़र आ रहा है कि प्रोफाइल में बंदा जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जनरल मैनेजर है और सामने खड़े हो कि वो नहीं बात कर पा रहा, तो भी वो कंफ्यूज हो जाता है। तो जब वीज़ा ऑफिसर अपना फ़ैसला ना ले पाए और उसे मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, केस को मज़ीद डिग आउट करने की ज़रूरत हो, तो वो केस को डाल देता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में। अब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में होता क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में ये होता है कि वीज़ा ऑफिसर को लेट्स सपोज़ लगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट नकली है या आप लाना भूल गए या कोई ऐसी चीज़, तो अब वीज़ा ऑफिसर इस केस को रिफ्यूज़ नहीं कर रहा। वो देख रहा है कि यार बंदा ठीक है लेकिन बैंक स्टेटमेंट लाना भूल गया है या नहीं लेके आया, या उसे शक हो रहा है, या वो कह रहा है कि थोड़ी मुझे 1 महीने की, मुझे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो अब अपना फ़ैसला डिले कर देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अप्रूव्ड या रिफ्यूज़ड, वो कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। वो आपको कह देता है, एक पेपर पकड़ा देता है येलो कलर का और उस पर लिखा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग, और उस पर वो टिक कर देता है, या आपको कह देता है कि आप वेट करें, आपको ईमेल आएगी। एक दिन में 24 घंटे के अंदर नॉर्मली ये ईमेल आ जाती है और इस ईमेल पे 3, 4 या 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरा एक केस था जिसमें एक दोस्त थे यहाँ के यूएई के, यानी पाकिस्तानी थे, और उनको इनविटेशन आया हुआ था एक अमेरिकन सिटीज़न का। उनको इनविटेशन आया हुआ था अमेरिकन सिटीज़न का, लेकिन वो अमेरिकन सिटीज़न अफ़गानिस्तान से थे, यानी अफ़गान बॉर्न अमेरिकन सिटीज़न थे, उनका इनविटेशन था। अब क्या हुआ जी, उनका केस चला गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में। यानी जब इंटरव्यू पे गए उन्होंने पूछा किसके पास जा रहे हो, उन्होंने कहा मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। दोस्त कौन है? ABC, कहाँ से है? US कब में होता है लेकिन है अफ़गानिस्तान से। ओके, उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। अब उनको ईमेल आई। अब ईमेल में उन्होंने क्या सवाल पूछे हैं, ये जो दोस्त है आपका, इसको आप कैसे जानते हो, इस दोस्त से कब कब रब्ता हुआ आपका, इस दोस्त से कब कब मुलाकात हुई आपकी, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा कराएं, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जमा कराएं, आपने पिछले 10 साल में कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। ये सवालात उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के लिए पूछ लिए। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक फ़ैसला होता है अप्रूव्ड, एक फ़ैसला होता है रिफ्यूज़ड, और एक फ़ैसला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के हवाले से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एम्बेसी आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन तलब करती है, फिर उसको रिव्यू करती है, उसकी जांच पड़ताल करती है, फिर हो सकता है दोबारा एम्बेसी आपको एक और ईमेल करे, उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मांगे। समटाइम्स सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से पूछ लेते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जमा कराएं, या कोई इस तरह पुराने पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंप्स हैं वो जमा कराएं, सारे पासपोर्ट के पेजेस स्कैन करके भेजें। इस तरह की क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, अप्रूव्ड
रिजेक्टेड या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का जब फैसला आ जाता है तो फिर वो आपको बता देते हैं कि अगर या तो वो आपको बता देते हैं कि योर वीज़ा हैज़ बीन डिनाइड, या फिर वो आपको कह देते हैं प्लीज़ सबमिट योर पासपोर्ट फॉर फर्दर प्रोसेस। तो ये दो आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के बाद भी तो कोई नतीजा निकलना होता है ना, अप्रूव्ड या रिफ्यूज़। तो ये दो नतीजे होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।